CH-159 आइस और फायर के कॉम्बिनेशन ने किया गुफा के गुलामों का खात्मा। ये टनल बाकी के टनल से काफी बड़ा था। मुझे क्या पता था कि ये गुफा के गुलाम इतनी बड़ी जगह में रहते हैं। खैर, अब मुझे उनके इस आरामदायक घर को जलाना होगा, आरव ने मन ही मन सोचा। आरव ने जैसे ही अपने दोनों हाथ उठाए, उनमें फ्लेम्स आ गई। एक हाथ में बर्निंग बोन्स और दूसरे में रुपचर थे। उसे तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी इनफ्लेम से आसपास मौजूद गुफा के गुलामों को सतर्क कर देगा। वो तो सिर्फ टनल में रोशनी कर रहा था ताकि आगे बढ़ सके। उसके फ्लेम्स की रोशनी ने पूरे टनल को रोशन कर दिया था और आरव देखकर चौंक गया था कि ये टनल कई और टनल से जुड़ा हुआ था। हे भगवान, इसलिए तो ये गुफा के गुलाम आते ही जा रहे थे। ये टनल्स तो आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरे टनल्स के बीस्ट भी यहीं से आ रहे थे, आरव ने गुस्से में कहा। समायरा आगे चल रही थी और उसने आरव के लिए अपने आइस एलिमेंट की मदद से रास्ता छोड़ दिया था। उसके विंड ट्रैक की रफ्तार एक आम विंड ट्रैक से दुगनी थी। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो इस घुमावदार टनल की मदद से ही अपने दुश्मनों को मजा चखाने वाली थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, टनल में उसका आइस डोमेन फैलता जा रहा था और इसके ओरा की मदद से वो अपने आसपास होने वाली हर हरकत को महसूस कर सकती थी। उसे इसके लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब वो टनल से जा रही थी, अचानक उसे अंधेरे में कई सारी नीली आंखें दिखाई दी और फिर किसी के हिलने की आवाज भी सुनाई दी। वो गुफा के गुलाम किसी तरह अंधेरे में देख सकते थे। वो समायरा के उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समायरा की बर्फीली जंजीरें उन तक पहले ही पहुंच गई थी। वो जानती थी कि वो जमीन पर लेटकर बिना आवाज किए उस पर हमला करने का मौका देख रहे थे। उन चारों गुफा के गुलामों ने चीखते हुए समायरा पर चारों तरफ से हमला कर दिया। समायरा बिल्कुल भी नहीं हिली और वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। आइस लॉक, उसने कुछ ही पलों में अपना स्टार एटलस पूरा कर लिया था और उन बेवकूफ गुफा के गुलामों को लग रहा था कि उन्होंने खुद को अच्छे से छिपा कर रखा था। समायरा की कमांड पर अचानक वो बर्फ की जंजीर हवा में उड़ गई और उन बर्फ की जंजीरों ने गुफा के गुलामों को जकड़ लिया। समायरा ने एक और कमांड दी और वो जंजीरें उन गुफा के गुलामों के चारों तरफ लिपट गई। टनल में हड्डियां टूटने की आवाजें गूंज रही थी। समायरा के सामने उनका टिकना नामुमकिन था। उनके हाथ से उनके वो हड्डियों के हथियार जमीन पर गिर गए और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आरव के पास अपनी स्पीड बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो समायरा के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो गुफा के गुलाम समायरा की बर्फ की जंजीरों में जकड़ कर मर गए थे। वो उन चारों की डेड बॉडी के सामने खड़ी थी और आरव के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरव वहां पहुंचा, वो बिना कुछ कहे ही वहां से आगे बढ़ गई। आरव ये देखकर हैरान था। वो उसके आगे जाने ही वाला था कि तभी उसका काला पेंडेंट वाइब्रेट करने लगा। अरे हाँ, इन सोल रिमेनेंट्स को तो हम सोल एसेंस में बदल सकते हैं। आरव को जैसे ही याद आया, उसने तुरंत उन गुफा के गुलामों के सोल रेमेनेंट्स को इकट्ठा कर लिया। अगर वो तुरंत इन सोल रेमेनेंट्स को इकट्ठा नहीं करता तो वो कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाते। सोल रेमेनेंट्स को इकट्ठा करने के बाद वो बिना वक्त बर्बाद किए समायरा के पीछे चला गया। समायरा एक बहुत ताकतवर मैजिशियन तो थी ही, लेकिन वो बिल्कुल निडर भी थी। पूरे रास्ते में उन गुफा के गुलामों की कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। आरव ने इन सबके सोल रेमेनेंट्स को भी इकट्ठा किया और थोड़ा आगे चलने पर उसे समायरा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वो फिर से गायब हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ? क्या करूँ? मैं इसके पीछे चलते चलते सोल रेमेनेंट्स इकट्ठा करता जाऊं बस? समायरा आरव के काफी आगे थी और अकेले ही उन बीस्ट पर हमला कर रही थी। उसने जिन गुफा के गुलामों पर हमला किया था, उनके हाथ से वो हड्डी नुमा हथियार जमीन पर गिर गए थे। इस बार समायरा को उन गुफा के गुलामों को मारने में परेशानी हो रही थी। पहली बात तो वहां एक साथ 7 गुफा के गुलाम थे और दूसरी बात, उसकी बर्फ की जंजीरों का असर भी अब कम हो रहा था। वो काफी देर से लगातार इनका इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे टनल्स में इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करना ज्यादा असरदार नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा था। समायरा यहाँ भागने के लिए सिर्फ अपने विंड ट्रैक का इस्तेमाल कर सकती थी और साथ ही साथ सिर्फ अपने आइस स्प्रेड से हमला। लेकिन गुफा के गुलाम इतने भी बेवकूफ नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि जमीन पर बर्फ की परत जम रही है, उन्होंने अपने हथियारों से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। इस कारण समायरा की आइस स्प्रेड स्पेल बेअसर हो गई और अब उसके पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लगता है अब मुझे आरव के लिए रुकना ही पड़ेगा, समायरा ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो काफी दूर आ गई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि आरव को वहां आने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि आरव के पास कोई मूवमेंट स्पेल भी तो नहीं थी।
समायरा के पास कोई खास अटैक वाली स्पेल्स नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि आरव के पास फायर और लाइटिंग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन था, जो इन गुफा के गुलामों को आसानी से उनकी नानी याद दिला सकता था। पता नहीं आरव को आने में और कितना वक्त लगेगा। अब मुझे अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए, समायरा ने खुद से कहा। वो बहुत देर से अपने विंड ट्रैक का इस्तेमाल करके उन गुफा के गुलामों को चकमा दे रही थी, लेकिन वो ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकती थी। अगर उसकी रफ्तार थोड़ी सी भी कम होती तो वो गुफा के गुलाम जो लगातार अपने हथियार चला रहे थे, उसे बुरी तरह से घायल कर देते। इंद्र वज्र, लाइटनिंग स्ट्राइक, कर्ट शॉक। अंधेरे में से आरव बाहर आया और आते ही अपनी लाइटनिंग स्पेल से उन गुफा के गुलामों पर हमला करने लगा। जैसे ही आरव ने अपनी कमांड दी, लाइटिंग सैनिक सीधा उस गुफा के गुलाम की तरफ बढ़ने लगे जो समायरा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक लाइटिंग सैनिकों ने उन पर हमला किया। लाइटिंग स्ट्राइक से पैरालाइज होने के कारण और इंद्र वज्र की एक्स्ट्रा शक्ति के असर से वो गुफा का गुलाम एक पल में जमीन पर गिर गया। वहीं पर उसकी जिंदगी का अंत हो गया था। जैसे ही समायरा ने आरव को देखा, उसकी आंखों में खुशी दिखने लगी। उसने तुरंत अपने विंड ट्रैक का इस्तेमाल किया और आरव के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसके हांफने से समझ में आ रहा था कि आरव के आने से पहले वो कितने बड़े खतरे में थी। 12,345 और ये 6 लो हो गए। इन सब का काम तमाम, आरव ने एक बहुत ही बड़ी मुस्कान के साथ कहा। पहले उसने सारे गुफा के गुलामों पर अपनी प्राइमरी लाइटिंग स्पेल से हमला किया। जैसे ही उसने देखा कि समायरा सही सलामत उसके बगल में खड़ी थी, उसके दूसरे हाथ में रोज फ्लेम आ गई। उसने पहले अपनी इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो समायरा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि समायरा उसके पास खड़ी थी। रोज फ्लेम फेरीफिस्ट, धमाका करो। ऐसी बंद जगह पर फेरीफिस्ट का इस्तेमाल करने में उसे टारगेट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जगह ही इतनी छोटी थी कि वो कहीं भी वार करता, फ्लेम्स उन सारे गुफा के गुलामों को अपनी चपेट में ले ही लेते। जैसे ही आरव ने अपने फेयरी फिस्ट से हमला किया, वो सीधा जाकर उन 6 गुफा के गुलामों को लगा। वो सब दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन इन रोज फ्लेम से बचकर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। आरव का रोज फ्लेम फेरीफिस्ट रूही के फेयरी फिस्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। रुद्र ने पहले अपनी वोटर स्पेल का इस्तेमाल किया था और उसके बाद रूही ने अपनी फेयरी फिस्ट स्पेल का इस्तेमाल करके 6-7 गुफा के गुलामों को मार गिराया था। लेकिन दूसरी तरफ आरव को उन गुफा के गुलामों को रोकने के लिए किसी और के स्पेल की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने सीधा अपनी फेयरी फिस्ट स्पेल का इस्तेमाल किया और वो सारे गुफा के गुलाम जलकर राख हो गए। उन्हें तो दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं मिला था। आरव की शक्ति और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर समायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का था जो पूरे वक्त सिर्फ मस्ती मजाक ही करता रहता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गया था। जब से समायरा के अंदर समझ आई थी, वो जानती थी कि जिनके पास शक्ति और इज्जत होती है, उन्हें ही अपने डिसीजन लेने का हक मिलता है। उसने खुद को मना लिया था कि आरव और उसका रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया था, लेकिन किसे पता था कि वो लोग जिंदगी में फिर से ऐसे टकराएंगे। देखो, मैंने तुम्हें बचा लिया ना, आरव ने समायरा को आंख मारते हुए कहा। मुझे लगा था कि तुम्हें आने में देर लगेगी, लेकिन तुम तो जल्दी आ गए, समायरा ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए पूछा। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अरे, जब मैंने अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल किया तो मैं वक्त पर कैसे नहीं पहुंचता। आखिर मुझे अपनी समायरा को बचाना भी तो था, आरव ने मन ही मन कहा। तुमने कुछ कहा? समायरा ने आरव से पूछा। नहीं तो कुछ भी नहीं, आरव ने उसे जवाब दिया। उसकी बाकी की रोज फ्लेम्स टनल के अलग अलग हिस्सों में जाकर लगी थी, जिनसे आगे का रास्ता रोशन हो गया था। समायरा ने आगे की तरफ इशारा किया और कहा, वहां एक मोड़ है, हो सकता है कि ये दूसरे टनल से जुड़ा हो। आरव ने कहा, आहा, हो सकता है। अब तुम आगे चलो। मेन टनल में बाकी के 15 स्टूडेंट्स उनके आगे पीछे से हो रहे हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां कई सारे गुफा के गुलामों की लाशें इकट्ठी हो गई थी, लेकिन उन सबको अभी नहीं पता था कि और कितने गुफा के गुलाम बाकी थे, क्योंकि आरव और समायरा ने साइड वाले टनल्स में जाकर वहां के बीस्ट को संभाल लिया था। बाकी दोनों तरफ 7-7 मैजिशियंस खड़े हो गए थे और बारी बारी से उन गुफा के गुलामों पर हमला कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने उन गुफा के गुलामों को आगे बढ़ने से रोक कर रखा था। शिट यार, ये तो आते ही जा रहे हैं। परेशान मत हो, वो बिना सोचे समझे अपनी जान मुसीबत में नहीं डालेंगे। अजीब बात है, वहां पीछे वो गुफा के गुलाम चीख क्यों रहे? अरे, क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी उन्हें अपने फियरी से मजा चखाती हूँ। रूही ने अपना फियर फेंका और उसके असर से तुरंत 4 गुफा के गुलाम राख में बदल गए।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां मौजूद बाकी के गुफा के गुलाम पैनिक हो रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे, टीम के सारे लोग कंफ्यूज हो गए। रोज फ्लेम फ्यूरिफिस्ट ग्राउंड ब्रेक, उद्धरण चिन्ह, निर्वाणा आइस लॉक फ्रीज बोन्स। उन सबको गुफा के गुलामों के पीछे से दो मैजिशियंस की स्पेल सुनाई दी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, उन गुफा के गुलामों ने मौत का असली तांडव देखा। फायर और आइस, इन दो एलिमेंट्स की शक्तियों ने उन्हें ढेर कर दिया था। आरव की ग्राउंड ब्रेक स्पेल पहले से ही बहुत खतरनाक थी, लेकिन जब समायरा की बर्फ की जंजीरों ने उन गुफा के गुलामों को जकड़ लिया, तो उनके पास आरव की रोज फ्लेम से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन गुफा के गुलामों ने नहीं सोचा था कि स्पिरिट सीड्स वाले दो इंटरमीडिएट मैजिशियंस उन पर अचानक पीछे से हमला बोल देंगे। इस आइस और फायर के कॉम्बिनेशन ने लगभग 20 से ज्यादा गुफा के गुलामों को मार गिराया था। अरे, ये तो आरव और समायरा हैं, टीम में से कोई चिल्लाया। हाँ, लेकिन ये लोग उन गुफा के गुलामों के पीछे कैसे पहुंचे? यार, मैं तो बता भी नहीं सकता कि मैं कितना इम्प्रेस्ड हूँ। कुछ ही सेकंड्स पहले पूरी टीम उन गुफा के गुलामों से मुकाबला कर रही थी, लेकिन उन दोनों ने किसी तरह से पीछे से आकर कई सारे गुफा के गुलामों को मार गिराया। अब पासा पलट चुका था। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ से उन गुफा के गुलामों पर हमला कर रहे थे। आरव और समायरा की जुगलबंदी ने स्टूडेंट्स को ढेर सारा कॉन्फिडेंस दे दिया था। अब वो सब लगातार पहले जैसी एनर्जी के साथ बाकी बचे हुए गुफा के गुलामों से मुकाबला कर रहे थे। जैसे ही गुफा के गुलाम पैनिक होना शुरू हुए, स्टूडेंट्स अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और धड़ाधड़ उन पर हमला करने लगे। अब उन सर्वेंट क्लास बीस्ट के पास इंटरमीडिएट मैजिक की शक्ति से बचने का कोई और तरीका नहीं था। वो बुरी तरह से हार रहे थे। कुछ देर बाद बाकी बचे हुए गुफा के गुलामों ने मुकाबला करके बचने की उम्मीद छोड़ दी और दूसरे टनल्स में भागने लगे। जो भाग गए वो बच गए और जो नहीं भागे कुछ देर बाद लाशों में बदल गए। किसी के हाथ टूट गए थे तो किसी के पैर, कोई भी गुफा का गुलाम सिंगल पीस में तो नहीं बचा था। जब वहां सिर्फ कुछ ही गुफा के गुलाम बाकी थे तो समायरा ने अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल किया और दूसरे टनल्स को बर्फ से सील कर दिया, जिससे उन गुफा के गुलामों का रास्ता बंद हो गया था। अब वो चाहते तो भी टीम पर हमला नहीं कर सकते थे। अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, समायरा ने पूरी टीम से कहा। ये मेन टनल ज्यादा चौड़ा नहीं था, उनके पास चलने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं थी। विंड और लाइटनिंग इंटरमीडिएट स्पेल्स यहाँ उतनी असरदार नहीं थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि टनल्स में कहीं और गुफा के गुलाम छुपे थे या नहीं, इसलिए उनके लिए यहाँ से जल्द निकल जाना बेहतर था। ज्यादा देर यहाँ रुकना उनकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता था। हाँ, अब यहाँ से चलते हैं, एकांश जोर से चिल्लाया। टीम मेन टनल में आगे तो चलने लगी, लेकिन उन्हें अभी पीछे से गुफा के गुलामों की गुस्से भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। आर्यन, उर्वी और अपनाया गुफा के गुलामों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब सबने देखा कि आगे का रास्ता साफ था, उन्होंने एक चैन की सांस ली।